इंसानी नेचर जो है वो सेल्फिश है, खुदगर्ज है, खुदप्रस्त है, और इसी की वजह से पूरी दुनिया में अफरा तफरी है, नाइंसाफी है, लड़ाई झगड़े हैं, दंगे फसाद हैं, क्योंकि हर इंसान यही चाहता है कि बस सब कुछ उसे मिले। वो ये नहीं चाहता कि उससे दूसरों को जिंदगी मिले। और यही बात है कि जिसको खुदा 10वें हुक्म में कंडेम करता है और इसकी मजम्मत करता है, और खुदा ना सिर्फ अपने बारे में सोचने की मजम्मत करता है, बल्कि इंसान में खुदगर्जी, खुदप्रस्ती जो उसकी जड़ जो है उसको भी कंडेम करता है। और उसकी जड़ क्या है? वो है कि खुदा की हसीयत का मुनकर होना। जब इंसान खुदा की हसीयत से मुनकर हो जाता है, यह सोचना खत्म कर देता है कि खुदा इस माशरे में है, खुदा हमारे खानदानों में है, तो हम इस बात से मुनकर हो जाते हैं और खुदा के इस हुक्म से, इसकी फजीलत से हम महरूम हो जाते हैं। मसीह में रिज़ो, हम यकूब के खत में उसके पहले बाब 14 से 15वीं आयत में इस बात को सीखेंगे। लिखा है, बस मगर हर शख्स अपनी ही शहवत से खींचा और लुभाया जाकर आजमाइश में पड़ता है। बस हर शख्स अपनी ही शहवत से खींचा और लुभाया जाकर आजमाइश में पड़ता है। बस शहवत जब हामला होती है तो गुनाह जनती है, और जब गुनाह बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। मसीह में रिज़ो, लालच, हमने बचपन में सुना था लालच बुरी बला है। ये बुरी बला ही नहीं, ये मौत भी है। खुदा का कलाम हमें आज बताता है कि जब लालच जो है, जब हमारी ख्वाहिश जो है, हमारी शहवत जो है वो बढ़ जाती है, तो इंसान हामला होता है, और उससे क्या पैदा होता है? मौत। किस चीज से वो मौत हासिल करता है? अपनी शहवत से और लालच से। और ये लालच जो है उसकी मौत का सबब बनता है। और मुकद्दस यकूब बयान करते हैं कि लालच कितना खतरनाक है, कि जब इंसान खुद इस पर कंट्रोल नहीं कर पाता और ये सब कुछ उसका अपना आप उसके कंट्रोल में नहीं रहता, तो फिर क्या होता है? फिर दंगे फसाद होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। यकूब उसका 4 बाब 1 से 2 आयत में यूं लिखा है, तुम में लड़ाई झगड़े कहां से आ गए हैं? क्या यहां से नहीं, यानी तुम्हारी शहवतों से जो तुम्हारे अज़ा हैं लड़ाई करती हैं? तुम ख्वाहिश करते हो और नहीं पाते, तुम कत्ल और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं कर सकते, तुम झगड़ते हो और लड़ते हो मगर कुछ हाथ नहीं लगता, इसलिए कि तुम मांगते नहीं। मसीह में रिज़ो, जिस तरह मुकद्दस यकूब बताते हैं कि शहवत ख्वाहिश की जड़ है, अगर हम इन ख्वाहिशों पर काबू नहीं पाते तो ख्वाहिशें हमारे जहनों पर हावी हो जाएंगी, जैसे हमने बात की है, ऑब्सेशन बन जाएंगी, तो फिर हम मौत की तरफ बढ़ जाएंगे। इफ्सियों 2 बाब उसकी 3 आयत में यूं मरकूम है, इनमें भी सब के सब पहले अपनी जिस्मानी शहवतों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और नफ्स की ख्वाहिश पूरी करते थे, और दूसरों की मानत तबीयत से गजब के फर्जंद थे। क्योंकि जब ये लोग जो लालच के ऑब्सेशन में आ जाते हैं, इनका अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता, ये फिर दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि ये खुद ही अपने अंदर अमन इनमें नहीं होता, इनमें सुकून नहीं होता, तो फिर क्या होता है? ये दूसरों को भी बेसुकूनी, दूसरों की बेसुकूनी का भी जरिया बनते हैं, बाइस बनते हैं। और फिर क्या होता है? फिर बदअमनी, बेअखलाकी और लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद जब वो जन्म लेते हैं। आज के इस दौर में हम गौर करें, क्यों पाकिस्तान में, हमारी पूरी दुनिया में बदअमनी है,
लड़ाई झगड़े हैं, दंगे फसाद हैं, इसलिए कि यहां हर कोई अपनी अपनी जिंदगी अच्छी गुजारने की तलाश में है। लेकिन जिंदगी तब तक अच्छी नहीं हो सकती, हम ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं कर सकते जब हम माशरे के लिए काम नहीं करेंगे, कम्युनिटी के लिए काम नहीं करेंगे। हमने अपनी ख्वाहिशात के हाथों अपने आप को दे दिया है, इसलिए पूरी दुनिया में अमन सुलह और सलामती नहीं है। हम पर हमारी ख्वाहिशें इख्तियार रखती हैं, उन्होंने हम पर बसेरा किया हुआ है, इसलिए हम सब के सब गुनाहगार हैं। रोमियो 3 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि इस वजह से हम सब के सब गुनाहगार हैं। कोई भी ये नहीं कह सकते कि मैं इस शहवत से, इस लालच से बालातर हूं, नहीं। बाज का दूसरों की शहवत, दूसरों का लालच भी हमें इफेक्ट कर जाता है, हमें इतना मजबूर कर देता है कि हम भी ऐसे माशरे में रहना सीख जाते हैं जहां पर सारे एक जैसी सोच रखते हैं, लालच रखते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं। मसीह में रिज़ो, यह मसला सिर्फ एक कौम का नहीं, यह पूरी कायनात का मसला है। यह एक ऐसी बीमारी बन गई है, ख्वाहिश, बुरी ख्वाहिश एक ऐसी बीमारी बन गई है जिसने इंसानियत, नस्ल इंसानियत को इतना झंझोड़ा है कि आज नस्ल इंसानियत अपनी बुलाहट भी भूल गई है। और उसकी बुलाहट क्या है? जाओ दुनिया को मामूरो महकूम करो। जब लालच आपके जहनों पर तारी है, बुरी ख्वाहिशें हमारे जहनों में है, हमारे दिलों में है, तो फिर हम कैसे जिंदगी को मामूरो महकूम करेंगे? हम ऐसा करने से कासर होंगे, क्योंकि खुदा कहता है कि बेगाने माल का लालच ना करना, क्योंकि यह लालच है जो हमें नस्ल इंसानियत से जुदा कर देती है और हम अपनी इंसानी बुलाहट को, जिंदगी बख्श बुलाहट को भूल बैठते हैं। हम दुनिया को मामूरो महकूम करने की बजाय हम खुद दुनिया को तबाह बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपना किरदार ऐसे तरीके से अदा करते हैं। हम ऐसे ग्रुप्स में शामिल हो जाते हैं जो कि जिंदगी की भरपूरी के बरखिलाफ हैं, जो सिर्फ एक या दो लोगों का या एक ग्रुप के फायदे के लिए काम करता है। इसलिए यह एक बीमारी की तरह, एक वबा की तरह पूरी कायनात में शामिल है। और तीमुथियुस उसका 3 बाब 1 से 5 आयत में यूं लिखा है कि तू जान रखकर आखिरी जमाने में, तू जान कि आखिरी जमाने में खतरनाक दिन आएंगे। तू जान कि आखिरी जमाने में खतरनाक दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुदगर्ज, जरदोस्त, लाफजन, मगरूर, कुफरगो, मां बाप के नाफरमान, नाशुक्रे, शरीर, बेदर्द, बदनवान, मुफतरी, बेजबत, तुंद मजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, बेहया, घमंडी, ऐश दोस्त, ना के खुदा दोस्त होंगे।